दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कंट्रोल वाल्व से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन और उसके आंसर्स के बारे में। तो दोस्तों इसके पहले हमने कई सारे वीडियो बनाए जिसमें हम अलग अलग टॉपिक पे इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन और उसके आंसर्स के बारे में हमने बताया था, जैसे कि प्रेशर ट्रांसमीटर, लेवल ट्रांसमीटर, फ्लो ट्रांसमीटर और भी बहुत सारे वीडियो हैं जिसके बारे में हमने इंटरव्यू में पूछे जाने वाले जो भी इस क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर्स के बारे में हमने बताया था। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कंट्रोल वाल्व जो होता है उससे रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन और आंसर्स के बारे में, क्योंकि अक्सर जब हम एज ए इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियन या फिर इंजीनियर के लिए इंटरव्यू देते हैं तो उसमें कंट्रोल वाल्व से अलग अलग तरीके से घुमा के कन्फ्यूजन टाइप के क्वेश्चन किए जाते हैं जिसमें हम कई जगह कंफ्यूज हो जाते हैं, आंसर नहीं दे पाते हैं। तो इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन हैं उसको हम कवर करेंगे और उसका इजी सबसे आसान भाषा में हम क्या उत्तर दे सकते हैं उसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रोल वाल्व है, ये हमारा इंटरनल व्यू है। इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे एक कंट्रोल वाल्व के इंटरनल व्यू है। ऊपर यहाँ पे एक्चुएटर है, यहाँ पे पोजिशनर है, सबसे नीचे यहाँ पे वाल्व का मेन वाल्व जो बॉडी होता है वो दिखाया गया है। उसी तरीके से ये एक उसका देखेंगे ग्राफिक वाला ये कंट्रोल वाल्व का पूरा सिस्टम है जिसमें वॉल्यूम बूस्टर और AFR और एयर लॉक रिले वगैरह भी सारे चीज़ लगा हुआ है। और यहाँ पे फील्ड के कुछ पिक्चर अटैच है जिसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे सोलेनॉइड वाल्व भी लगा हुआ है, वॉल्यूम बूस्टर लगा है, AFR लगा है और यहाँ पे ये डबल एक्टिंग टाइप का जो कंट्रोल वाल्व है तो इसीलिए इसमें हर चीज़ दो दो लगा हुआ है। तो ये इसके एसेसरीज है, यहाँ पे नीचे साइड में जो भी देख सकते हैं ये एसेसरीज है। ये हो गया वॉल्यूम बूस्टर, ये हो गया IP कन्वर्टर, ये एयर लॉक रिले, ये पोजीशनर और ये फीडबैक जो कार्ड होता है वो है, और हमारे AFR यानी एयर फिल्टर और रेगुलेटर। तो चलिए हम समझते हैं इससे जुड़े जो भी क्वेश्चन होते हैं उस क्वेश्चन के बारे में और आंसर के बारे में हम जानते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज कंट्रोल वाल्व, कि कंट्रोल वाल्व क्या होता है। तो दोस्तों इंडस्ट्री में हमने देखा है कि बहुत सारे वाल्व आते हैं, अलग अलग तरीके के वाल्व होते हैं, छोटे साइज से लेकर बड़े बड़े साइज के वाल्व आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन कंट्रोल वाल्व क्या होता है, आपने गेट वाल्व सुना होगा, ग्लोब वाल्व सुना होगा, बटरफ्लाई सुना होगा, इस तरीके से कई सारे वाल्व के नाम सुने होंगे। लेकिन कंट्रोल वाल्व अक्सर जब आप फील्ड में सुनते हैं तो आपके दिमाग में ये चीज़ आना चाहिए कि कंट्रोल वाल्व आखिर होता है क्या, यानी कंट्रोल वाल्व किसको बोलते हैं। तो देखिए एक कंट्रोल वाल्व ये फाइनल कंट्रोल एलिमेंट दैट रेगुलेट द फ्लो ऑफ फ्लूइड जैसे कि लिक्विड, गैस, स्टीम बाय वेरिंग द साइज ऑफ फ्लो पासेज डायरेक्टेड बाय ए कंट्रोल सिग्नल। यानी दोस्तों ये कंट्रोल वाल्व जो होता है एक हमारे इंडस्ट्रियल का या फिर ऑटोमेशन सिस्टम का एक फाइनल कंट्रोल एलिमेंट होता है जो कि फ्लूइड जो होते हैं, चाहे वो लिक्विड हो, गैस हो, चाहे कोई स्टीम हो या कोई भी फ्लूइड हो, तो उनका जो फ्लो होता है उस फ्लो को रेगुलेट करने के लिए जो हम वाल्व का जो यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं कंट्रोल वाल्व। अब ये जो कंट्रोल वाल्व होता है ये कंट्रोलर के सिग्नल के हिसाब से ये वेरी करता है। इसका इंटरनल साइज जो होता है वो ओपन क्लोज होता है और उसके थ्रू जो फ्लो जो होता है उनको पास कराता है। तो कुल मिला जुला के दोस्तों जैसे कि हमारा कोई नॉर्मल जो वाल्व होता है तो वाल्व में कई टाइप के होते हैं, तो जो कंट्रोल वाल्व हम उसको बोलेंगे जो कंट्रोलर के सिग्नल के अकॉर्डिंग, जैसे कंट्रोलर हमारा PLC हो गया या फिर DCS हो गया या फिर अगर कोई हम PID कंट्रोलर लगाए हैं तो उस कंट्रोलर के जो सिग्नल के अकॉर्डिंग जो हमारा लाइन में फ्लो जो होता है उनको जो रेगुलेट कराता है उसको हम बोलते हैं कंट्रोल वाल्व। तो कंट्रोल वाल्व जो होता है वो कंट्रोल सिस्टम का फाइनल कंट्रोल एलिमेंट होता है। तो ये हो गया कंट्रोल वाल्व। अब अगला जो क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट आर द मेन पार्ट ऑफ कंट्रोल वाल्व, यानी कि कंट्रोल वाल्व के मेन पार्ट्स क्या होते हैं। तो देखिए मेन जो पार्ट्स होता है एक तो होता है एक्चुएटर, दूसरा होता है वाल्व बॉडी, तीसरा होता है पोजिशनर और चौथा इसके एसेसरीज। तो जो एक्चुएटर होता है वो एक्चुएटर आपका न्यूमेटिक हो सकता है, इलेक्ट्रिक हो सकता है या फिर हाइड्रोलिक हो सकता है। और एक्चुएटर का काम क्या होता है कि जो वाल्व का जो स्टेम होता है उसको मूव कराना, यानी कि अपवर्ड और डाउनवर्ड
उसको मूव कराना, तो ये एक्चुएटर होता है जो कि न्यूमेटिक भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक भी हो सकता है और हाइड्रोलिक हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक जो एक्चुएटर होता है उन्हीं उसी को हम बोलते हैं एमओबी यानी मोटर ऑपरेटेड वाल्व जो होते हैं। वो भी एक प्रकार के कंट्रोल वाल्व ही है, वो बस एक्चुएटर जो होता है उसमें इलेक्ट्रिक लगा हुआ होता है। तो जो कंट्रोल वाल्व का जो मेन पार्ट्स में एक्चुएटर हो गया, उसके बाद बॉडी हो गया, बॉडी वाल्व बॉडी यानी कि जिसमें हमारा प्लग रहता है, सीट रहता है, रेस्ट्रीम रहता है जो कि फ्लो को कंट्रोल करता है। तो ये उस वाल्व बॉडी हो गया। तीसरा चीज़ होता है पोजीशनर। तो पोजीशनर जो होता है ये इंश्योर वाल्व पोजीशन मैसेज कंट्रोल सिग्नल, ये जो इस पोजीशनर का जो काम होता है कि कंट्रोल सिग्नल के अकॉर्डिंग वाल्व का जो पोजीशन है उसको सेट कराना है। यानी कि अगर हम 10% वाल्व ओपन के कमांड दिए हैं कंट्रोलर से, तो पोजीशनर का काम है कि उस कंट्रोल सिग्नल के हिसाब से वाल्व को 10% ओपन कराए। उसी चौथा होता है इसमें एक्सेसरीज। एक्सेसरीज का मतलब उससे जुड़े हुए और जो मटेरियल या फिर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं कंट्रोल वाल्व के, वो जैसे कि आईपी कन्वर्टर। तो आईपी कन्वर्टर का काम क्या होता है दोस्तों कि इसमें 4 to 20 मिली एम्पियर का सिग्नल लेके इसके अकॉर्डिंग 3 से 15 PSI का एयर आउटपुट करना। उस तरीके से लिमिट स्विच होते हैं जो फुली ओपन और फुली क्लोज का फीडबैक देने के लिए। उसके बाद सोलेनॉइड होता है, एयर फिल्टर रेगुलेटर, वॉल्यूम बूस्टर या फिर क्विक एग्जॉस्ट वाल्व और एयर लॉक रिले, ये सारे एसेसरीज हो गए कंट्रोल वाल्व के। तो मेन जो पार्ट्स की बात अगर आएगी तो उसमें आपको बताना है एक्चुएटर और वाल्व बॉडी, पोजीशनर और एसेसरीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ कंट्रोल वाल्व आर देयर, यानी कि कंट्रोल वाल्व जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए अब कई सारे लोग जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि वाल्व कंट्रोल वाल्व कितना टाइप का होता है। तो देखिए कंट्रोल वाल्व की टाइप में कुछ लोग बता देते हैं कि सिंगल एक्टिंग टाइप, डबल एक्टिंग टाइप। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे नहीं बताना है कि जो कंट्रोल वाल्व का जो टाइप होता है, जो कॉमन टाइप्स होते हैं वो होते हैं ग्लोब वाल्व, बाल वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व, प्लग वाल्व। यानी कि दोस्तों जो कंट्रोल वाल्व में जो मेन जो वाल्व यूज किए जाते हैं जिसको हम ऑपरेट कराते हैं एक्चुएटर के थ्रू, उसकी बात यहाँ पे पूछी जाती है आपसे। तो वो आपको वो बताना है कि कितने टाइप के कंट्रोल वाल्व होते हैं। तो जो कंट्रोल वाल्व में जो नीचे जो पाइपलाइन में जो मेन वाल्व यूज किया गया रहता है उसमें दोस्तों या तो ग्लोब वाल्व होता है या फिर बाल वाल्व होता है या फिर बटरफ्लाई वाल्व होता है या फिर प्लग वाल्व होता है। इन चारों में से कोई एक वाल्व हो सकता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो कॉमन होता है वो होता है ग्लोब वाल्व। आपको अधिकतर आपको कंट्रोल वाल्व में हर जगह ग्लोब वाल्व देखने को मिलेगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन है। अब अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज वाल्व सीबी। तो सीबी का मतलब यहाँ पे दोस्तों वाल्व का फ्लो कोफिशिएंट होता है। तब ये वाल्व का फ्लो कोफिशिएंट क्या होता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आप एक इंजीनियर हैं तो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है कि कंट्रोल वाल्व का वाल्व कोफिशिएंट यानी कि सीबी क्या होता है। देखिए जो सीबी जो होता है फ्लो कोफिशिएंट, इसका जो यूज होता है वो फ्लो का कैलकुलेशन में किया जाता है। और ये जो फ्लो कोफिशिएंट जो होता है वो ये बताता है कि जो हमारा कंट्रोल वाल्व जो है वो 1 PSI का जो प्रेशर ड्रॉप होता है 1 PSI के प्रेशर जो ड्रॉप पे कितना फ्लो जो है वो करा रहा है वो अपने वाल्व के थ्रू। तो ये 1 PSI प्रेशर ड्रॉप क्या होता है। 1 PSI प्रेशर ड्रॉप का मतलब दोस्तों कि वाल्व जैसे कि मान लीजिए कि लगभग पूरा ओपन हो गया हो, अब जब पूरा वाल्व ओपन हो जाएगा दोस्तों तो उसमें प्रेशर ड्रॉप तो रहेगा नहीं क्योंकि इनलेट साइड में जितना प्रेशर होगा उतना आउटलेट साइड में होगा। लेकिन मिनिमम जो क्लोजिंग होगा इसका मिनिमम क्लोजिंग जब उस पर 1 PSI का प्रेशर ड्रॉप मिलेगा तो उस दौरान कितना मिनिमम वो फ्लो करा रहा है उसी को बोलते हैं फ्लो कोफिशिएंट। तो ये फ्लो कोफिशिएंट होता है, ये होता है रिलेशन आपका वाल्व का ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में 1 PSI के प्रेशर ड्रॉप पे। यानी कि जब वाल्व हमारा 1 PSI के प्रेशर ड्रॉप दे रहा हो तो उस दौरान उस वाल्व से कितना फ्लो कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं वाल्व का फ्लो कोफिशिएंट। तो देखिए 1 PSI प्रेशर ड्रॉप पर जितना GPM यानी कि गैलन पर मिनट जो फ्लो होता है वही उसका CB होता है। तो ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं अधिकतर इंजीनियर से किया जाता है, टेक्नीशियन से इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किया जाता है। टेक्नीशियन से जनरल क्वेश्चन किया जाता है जो कि वो फील्ड में जितना उसको आवश्यक होता है। अगला जो क्वेश्चन होता है 5वां
कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेल ओपन एंड फेल क्लोज। तो देखिए अभी कंट्रोल वाल्व में दोस्तों दो आपको चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी कि फेल टू ओपन, फेल टू क्लोज। तो अब ये फेल टू ओपन और फेल टू क्लोज क्या होता है, इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए फेल टू ओपन यानी एफओ हम समझते हैं कि एफओ क्या होता है, और फेल टू क्लोज तो एफओ का मतलब होता है यानी फेल टू ओपन का मतलब होता है कि वाल्व गोज टू ओपन पोजीशन ऑन एयर या फिर पावर फेलर। अब देखिए फेल टू ओपन का मतलब ये होता है कि अगर किसी कारणवश कंट्रोल वाल्व का पावर फेल हो जाए, यानी कि पोजिशनर का अगर पावर सप्लाई फेल हो जाए, या फिर जो मेन एयर की जो सप्लाई आ रही है अगर वो फेल हो जाए, तो उस कंडीशन में वाल्व जो है ओपन पोजीशन में चला जाएगा। तो उसी को हम बोलते हैं फेल टू ओपन यानी कि एफओ। तो इसका इस टाइप के जो कंट्रोल वाल्व जो होते हैं उनका यूज किया जाता है कूलिंग वाटर सिस्टम में, सेफ्टी फ्लो एप्लीकेशन में फेल टू ओपन वाला यूज किया जाता है, जहाँ पे अगर जैसे सप्लाई या फिर अगर एयर फेल हो जाए तो फेल के कंडीशन में वाल्व जो है वो ओपन हो जाए। क्योंकि दो ही कंडीशन होता है, अगर सिंगल एक्टिंग टाइप के जो हमारे होते हैं उसमें दो कंडीशन होता है, या तो ओपन रहेगा इनिशियल कंडीशन में या फिर क्लोज होगा। तो दोनों टाइप के अलग अलग टाइप के आते हैं। तो अगर फेल टू ओपन वाले का मतलब हो गया कि किसी भी कोई भी चीज़ अगर एयर सप्लाई या फिर पावर सप्लाई कुछ भी अगर फेल हो तो उस कंडीशन में कंट्रोल वाल्व जो है वो ओपन हो जाए, तो उसको बोलते हैं फेल टू ओपन। उसी तरीके से होता है फेल टू क्लोज यानी कि एफसी। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि वाल्व गोज टू क्लोज पोजीशन ऑन एयर या फिर पावर फेलर, यानी कि फेल टू क्लोज टाइप का अगर हमारा वाल्व है तो उसमें अगर एयर की सप्लाई या फिर पावर की सप्लाई अगर फेल होती है किसी कारण से, तो उस कंडीशन में वाल्व जो है वो क्लोज पोजीशन में चला जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं फेल टू क्लोज। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में, फेल टू ओपन में और फेल टू क्लोज में। फेल टू ओपन वाला पावर या फिर एयर फेल होने में वो कंट्रोल वाल्व ओपन हो जाएगा, और फेल टू क्लोज टाइप का अगर है तो उस कंडीशन में पावर या फिर एयर सप्लाई फेल होने पे वाल्व जो है वो क्लोज हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज ए कंट्रोल वाल्व कैरेक्टरिस्टिक कर्व। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन आता है कि कंट्रोल वाल्व कैरेक्टरिस्टिक, आपको कई जगह सुनने को मिलेगा कि कंट्रोल वाल्व कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। अब कंट्रोल वाल्व कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डीपली जानने के लिए दोस्तों आप हमारे एक दूसरा वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए जो कोई भी जो वाल्व होता है, जैसे हम छोटा से एक वाल्व ले लेंगे, एक मैनुअल जो वाल्व होते हैं, जब हम उसको ओपन करते हैं थोड़ा सा ओपन करते हैं तो उसके एक थोड़ा सा फ्लूइड जो होता है वो फ्लो होना शुरू होता है। तो ये जो रिलेशन जो होता है वाल्व ओपनिंग परसेंटेज और फ्लो रेट का परसेंटेज का जो बीच का जो रिलेशन होता है उसी को हम बोलते हैं कंट्रोल वाल्व का कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो ये जो कर्व जो होता है वाल्व कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो होता है ये तीन टाइप के होते हैं। एक होता है लीनियर, दूसरा होता है इक्वल परसेंटेज, और तीसरा होता है क्विक ओपनिंग। तो जो लीनियर होता है वो लीनियर में इक्वल चेंज इन ओपनिंग इज इक्वल टू इक्वल चेंज इन फ्लो। इसका मतलब ये हो गया लीनियर में लीनियर रिलेशन होता है, यानी कि जितना परसेंट आप वाल्व ओपन करेंगे उतना परसेंट आपका फ्लो रेट भी होगा उस वाल्व के थ्रू होगा, इक्वल चेंज होगा। अगर 20% आपको वाल्व ओपन करते हैं तो फ्लो रेट भी आपका 20% होगा, 50% ओपन करते हैं तो 50% फ्लो होगा। यानी अब एक होता है इक्वल परसेंटेज। तो इक्वल परसेंटेज में क्या होगा कि इसमें स्मॉल चेंजेज एट लो ओपनिंग एंड लार्ज चेंजिंग एट हाई ओपनिंग। इसमें क्या होता है इक्वल परसेंटेज में कि अगर थोड़ा सा ओपन करेंगे तो इसमें स्मॉल चेंजेज आएगा, यानी कि फ्लो रेट थोड़ा सा होगा, और जैसे ज़्यादा चेंज करेंगे तो फ्लो रेट जो भी होगा उसी के रेशियो के हिसाब से ज़्यादा उसका होगा, यानी ज़्यादा फ्लो होने लगेगा हाई ओपनिंग में। तो ये जो इक्वल परसेंटेज है दोस्तों इसको समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसको इक्वल परसेंटेज के बारे में, इक्वल परसेंटेज फ्लो कैलकुलेशन कैसे होता है और इक्वल परसेंटेज फ्लो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इसके बारे में डीपली समझने के लिए आपको एक अलग से इसको वीडियो है मेरा, आप जाकर उसको देख सकते हैं। इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया हुआ है ताकि आप आसानी से समझ पाएँ कि इक्वल परसेंटेज होता क्या है। तो तीसरा एक होता है क्विक ओपनिंग। क्विक ओपनिंग में क्या होता है कि लार्ज फ्लो है स्मॉल ओपनिंग। इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा जब वाल्व अगर हम ओपन करते हैं तो उसमें ज़्यादा फ्लो होने होता है,
तो इस टाइप के जो क्विक ओपनिंग टाइप के जो वाल्व होते हैं इनका यूज किया जाता है ज़्यादातर ऑन ऑफ सर्विस में, यानी कि पूरा ओपन या फिर पूरा क्लोज टाइप के जो वाल्व होते हैं उसमें इसको हम यूज करते हैं क्विक ओपनिंग टाइप का, या फिर उसी को हम क्विक ओपनिंग भी कहते हैं कि अगर इसमें थोड़ा सा ओपन करेंगे तो ज़्यादा फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो तीनों जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ये वाल्व का जो बॉडी होता है यानी कि इसका जो थ्रोटलिंग होता है उसकी डिजाइनिंग जो होती है वो अलग अलग तरीके से होती है। कि लीनियर में अगर हम ऐसा डिजाइन किया करते हैं कि लीनियर टाइप का लेकर कि अगर हम 10% ओपन करें तो 10% फ्लो भी निकले उसके एक रात, और इक्वल वाले में अलग तरीके रहता है, क्विक ओपनिंग वाले में अलग तरीके से रहता है। तो अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज वाल्व कैविटेशन। अब एक क्वेश्चन, तो अब कैविटेशन क्या होता है कि जब कंट्रोल वाल्व के अंदर का जो लिक्विड होता है उसका लिक्विड का जो प्रेशर जो होता है उसका वेपर प्रेशर से कम हो जाता है, तो लिक्विड जो होता है वो लिक्विड वेपर बबल्स में बदल जाता है, और जब ये बबल्स डाउन स्ट्रीम प्रेशर बढ़ने पे कोलेप्स करते हैं तो हाई एनर्जी शॉक वेव से वाल्व के पार्ट डैमेज होते हैं, और इसी को हम कैविटेशन कहते हैं। तो कैविटेशन का मतलब ये हो गया कि कैविटेशन जो कंट्रोल वाल्व कैविटेशन एक ऐसा अंडरसाइन या फिर अनडिजायरेबल फिनोमिनल है जो तब होता है जब फ्लूइड जैसे कि पानी या फिर कोई लिक्विड वाल्व के अंदर वेपोराइज हो जाता है और फिर सडनली कोलैप्स हो जाता है, यानी कि सडनली कंडेंस हो जाता है। ये प्रोसेस जो होता है वो दोस्तों हाई प्रेशर ड्रॉप के टाइम में होता है और उसी को बोलते हैं कैविटेशन। तो अब कैविटेशन का इसका फ़र्क क्या पड़ता है कि देखिए वाल्व ट्रिम और बॉडी के एरोजन यानी कि घिसने लगता है, इस कैविटेशन की वजह से नॉइज और वाइब्रेशन होने लगता है, फ्लो कैपेसिटी इसमें कम हो जाता है वाल्व का, और वाल्व का लाइफ बहुत कम हो जाता है कैविटेशन की वजह से। तो अब यहाँ पे देखिए कि कैविटेशन ज़्यादा कहाँ होती है, जो हाई प्रेशर ड्रॉप एप्लीकेशन में कभी कभी ऐसे जगह पे हम कंट्रोल वाल्व का यूज करते हैं जहाँ पे प्रेशर ड्रॉप जो होता है वो अचानक से ज़्यादा घट जाता है, तो उस वैसे जगह पे जो कैविटेशन जो होता है वो ज़्यादा होता है। और वाटर सर्विस वाल्व में क्योंकि वाटर का वेपर प्रेशर लो होता है तो वाटर सर्विस वाल्व जो होता है उसमें भी इस तरीके के ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कैविटेशन वाली प्रॉब्लम। अब अगला क्वेश्चन है इसमें कि हाउ डू यू साइज ए कंट्रोल वाल्व, यानी कि आप कंट्रोल वाल्व का साइज को कैसे डिसाइड करते हैं। तो देखिए साइजिंग इज डन यूजिंग फ्लो रिक्वायरमेंट, यानी कि फ्लो का रिक्वायरमेंट के हिसाब से और प्रोसेस कंडीशन के हिसाब से, यानी कि P1 P2 और फ्लूइड की जो प्रॉपर्टीज है उसके हिसाब से। उसके बाद होता है कि CV कैलकुलेशन फार्मूला, यानी कि फ्लो कोएफिशिएंट कैलकुलेशन जो फार्मूला है उसके हिसाब से। ये तीन चीज़ें होती हैं, इनको यूज करके तब हम एक कंट्रोल वाल्व के साइजिंग जो होता है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए पोजिशनर इन कंट्रोल वाल्व, यानी कि जो कंट्रोल वाल्व है कंट्रोल वाल्व में एक पोजिशनर का क्या रोल होता है, उसका क्या फंक्शन होता है। जो यहाँ पे पोजिशनर का जो मेन रोल होता है उसका काम ये होता है कि कंट्रोलर का जो सिग्नल होता है, कंट्रोलर का इनपुट सिग्नल जो होता है 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल जो होता है उसके अकॉर्डिंग ये इंश्योर करता है कि वाल्व का जो स्टीम होता है वो एग्जैक्ट पोजीशन पे पहुंचा है या फिर नहीं पहुंचा, तो वो इंश्योर करता है कि उस पोजीशन में इसको पहुंचाए। और ये जो होता है फ्रिक्शन हिस्टेरेसिस और प्रोसेस में जो वेरिएशन होता है उसको कंपनसेट करता है, यानी कि कम करता है और कंट्रोल करता है उसको। तो इसका मेन काम ये रहता है पोजिशनर का मतलब होता है कि पोजीशन में लाना, यानी 4 to 20 मिली एम्पीयर का जो सिग्नल है उसके अकॉर्डिंग वाल्व को 0 से 100% के बीच में मूव करा के उसको एक्चुअल या फिर एग्जैक्ट पोजीशन में लेके आना, कि ये काम होता है हमारे पोजीशनर का। अब अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूमेटिक, इलेक्ट्रिक एंड हाइड्रोलिक एक्चुएटर। तो ये तीन टाइप के एक्चुएटर होते हैं दोस्तों, न्यूमेटिक, इलेक्ट्रिक एंड हाइड्रोलिक। तो इन तीनों में डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है कि इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए न्यूमेटिक जो एक्चुएटर होता है वो एयर ऑपरेटेड होता है, उसको हम न्यूमेटिक बोलते हैं, वो एयर ऑपरेटेड होता है। तो जो एयर ऑपरेटेड वाला होता है वो फास्ट होता है, सिंपल होता है और सबसे ज़्यादा ये यूज होता है इंडस्ट्री में। उसके बाद होता है इलेक्ट्रिक वाला। तो इलेक्ट्रिक वाला जो होता है वो पावर्ड बाई मोटर, प्रिसाइज बट स्लोअर। ये जो इलेक्ट्रिक एक्चुएटर होते हैं वो मोटर से चलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक एक्चुएटर इसमें रहता है।
यानी कि मोटर होता है, मोटर को हम पावर सप्लाई देते हैं, उसी से कंट्रोल वाल्व पावर होता है, उसी से कंट्रोल वाल्व जो होता है मूव करता है। तो इसमें ये प्रिसाइज होता है लेकिन थोड़ा सा स्लोअर होता है। स्लोअर यानी कि न्यूमेटिक जो एक्चुएटर होता है उनके तुलना में ये स्लोअर रिस्पांस इसका होता है, लेकिन ये प्रिसाइज होता है। इसमें शुद्धि जो होती है इसकी ज़्यादा होती है न्यूमेटिक वाले से। अब एक तीसरा होता है हाइड्रोलिक। तो हाइड्रोलिक जो होता है वो हाई फोर्स यानी ज़्यादा पावर वाला, ज़्यादा फोर्स वाला रहता है, और इनका यूज जो होता है वो बड़े बड़े वाल्व यानी कि लार्ज वाल्व और हाई प्रेशर जो सर्विसेज होती हैं वहाँ पे हम हाइड्रोलिक कंट्रोल वाल्व का यूज करते हैं। तो 3 टाइप के एक्चुएटर होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि हाउ डू यू चेक इफ़ ए कंट्रोल वाल्व इज वर्किंग प्रॉपरली, कि आप कैसे चेक करेंगे कि कंट्रोल वाल्व प्रॉपर काम कर रहा है। तो उसमें आपको क्या करना है कि अगर आपको चेक करना है कि कोई कंट्रोल वाल्व है वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले आपका काम होता है कि चेक इनपुट सिग्नल यानी 4 to 20 मिली एम्पियर या फिर न्यूमेटिक प्रेशर। जो इनपुट हमारा सिग्नल है, इनपुट सिग्नल में 4 to 20 मिली एम्पियर या फिर जो न्यूमेटिक प्रेशर है उसको आपको चेक करना है। उसके बाद क्या अगला स्टेप है कि वेरीफाई वाल्व स्ट्रोक मूवमेंट 0 से 100%। और उसके बाद आपको क्या करना है कि वाल्व का जो स्ट्रोक है उसका मूवमेंट चेक करना है कि 4 to 20 मिली एम्पियर या फिर इनपुट जो न्यूमेटिक प्रेशर है उसके अकॉर्डिंग वाल्व का स्ट्रोक का मूवमेंट 0 से 100% के बीच में सही पोजीशन पे है या फिर नहीं है। उसके बाद ऑब्जर्व प्रोसेस रिस्पांस यानी कि फ्लो या फिर प्रेशर चेंज, उसको आपको रिस्पांस करना है कि जिस लाइन में आपका वाल्व लगा हुआ है तो उस लाइन में अब जैसे आप इनपुट सिग्नल दिए हैं जो 10%, मान लीजिए कि आप 50% का दिए हैं तो 50% पर आपका अगर उतना उसके हिसाब से आप इनपुट सिग्नल दिए हैं 50% के लिए करंट सिग्नल दिए हुए हैं, तो 50% आपका वाल्व अगर ओपन है तो आपका जो फ्लो है या फिर प्रेशर चेंज है उसको आपको ऑब्जर्व करना है कि आउटपुट में आपका प्रेशर कितना आ रहा है या फिर फ्लो कितना आ रहा है, उसको आपको देखना है। चौथा है कि चेक विथ पोजिशनर फीडबैक। जो पोजिशनर का जो फीडबैक होता है उसके फिर उसको आपको चेक करना रहता है। ये 4 चीज़ें आपको वहाँ पे चेक करना है कि आप तो पता चलेगा कि आपका कंट्रोल वाल्व जो है वो प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन किया जाता है कि कैसे आप इंश्योर करेंगे कि आपका कंट्रोल वाल्व सही है या नहीं है, तो ये 4 पॉइंट आपको चेक करने होते हैं, आपको ये चीज़ ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है कि हाउ डू यू कैलिब्रेट ए कंट्रोल वाल्व, यानी कि कंट्रोल वाल्व की कैलिब्रेशन कैसे किया जाता है या फिर आप कंट्रोल वाल्व को कैसे कैलिब्रेट करते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको इसके स्टेप पता होना चाहिए कि सबसे पहले आइसोलेट द वाल्व फ्रॉम प्रोसेस। जो हमारा वाल्व है उसको प्रोसेस से आइसोलेट करते हैं। प्रोसेस से आइसोलेट करने का मतलब ये हो गया कि जो कंट्रोल वाल्व के इनलेट और आउटलेट साइड में यानी कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम साइड दोनों साइड में मैनुअल वाल्व दिए रहते हैं, तो उनको आपको पहले क्लोज करना है, प्रोसेस से आइसोलेट कर लेना है। उसके बाद कनेक्ट कंट्रोलर या फिर हैंडल कम्युनिकेटर, आपको कंट्रोलर या फिर हैंडल कम्युनिकेटर उसके साथ में कनेक्ट करना है और अप्लाई 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल या फिर 3 to 15 PSI। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल आपको अप्लाई करना है, यानी कि जो PLC या फिर DCS से जैसे 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल आता है तो वैसे ही आपको 4 to 20 मिली एम्पियर के बीच में सिग्नल आपको इस पर अप्लाई करना है। उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट 0 वाल्व फुली क्लोज्ड एट 4 to 20 मिली एम्पियर 4 मिली एम्पियर। आपको 4 मिली एम्पियर पे आपको वाल्व को एडजस्ट करना है। क्या करना है कि वाल्व उस टाइम फुली क्लोज होना चाहिए। 4 मिली एम्पियर पे वाल्व जो है पूरी तरीके से क्लोज होना चाहिए, तो उस पर आपको 0 एडजस्ट करना है। उसके बाद एडजस्ट स्पेन, और उसके बाद अगला है स्पेन एडजस्ट करना है। उसमें क्या होगा कि 20 मिली एम्पियर आपको सिग्नल देना है। 20 मिली एम्पियर देने पे वाल्व पूरी तरीके से ओपन होना चाहिए। अगला स्टेप है इसमें कि वेरीफाई लिनियरिटी एंड हिस्टेरेसिस, आपको चेक करना है। ये सारे होने के बाद आपको लिनियरिटी चेक करना है, यानी कि 4 मिली एम्पियर देना है, 8 मिली एम्पियर, 12 मिली एम्पियर, 16 मिली एम्पियर दे के उसके अकॉर्डिंग इसके पोजीशन चेक करना है। तो इस तरीके ये प्रोसेस होता है कंट्रोल वाल्व को कैलिब्रेट करने का। अब अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर कॉमन प्रॉब्लम इन कंट्रोल वाल्व, यानी कंट्रोल वाल्व में जो कॉमन प्रॉब्लम जो होते हैं वो क्या क्या आते हैं।
तो देखिए इसमें एक होता है हंटिंग। हंटिंग का मतलब होता है कि असिलेशन ड्यूटी इन प्रॉपर ट्यूनिंग, यानी कि प्रॉपर ट्यूनिंग नहीं होने की वजह से कुछ उसमें असिलेशन होता है, तो उसी को हम बोलते हैं हंटिंग। उसके बाद स्टिक्शन होता है, यानी कि स्टिक स्लिप ड्यू टू फ्रिक्शन, यानी घर्षण के कारण से स्टिक स्लिप होता है, जिसको हम बोलते हैं स्टिक्शन। अब तीसरा चीज़ होता है कि लीकेज हो सकता है, और कैविटेशन या फिर फ्लैशिंग, एयर सप्लाई फेलर, पोजिशनर मिस कैलिब्रेशन, ये सारी प्रॉब्लम जो होता है वो कंट्रोल वाल्व में कॉमन होता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ऑन ऑफ वाल्व एंड ए कंट्रोल वाल्व। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि एक नॉर्मल ऑन ऑफ वाल्व में और कंट्रोल वाल्व में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए ऑन ऑफ वाल्व जो होता है वो या तो फुली ओपन रखा जाता है या फिर फुली क्लोज रखा जाता है, यानी कि इसमें कोई थ्रोटलिंग नहीं होता है। और जो कंट्रोल वाल्व जो होता है वो 0 से 100% के बीच में उसको मॉड्यूलेट कराया जाता है, यानी ओपनिंग 0 से 100% ओपनिंग किया जाता है इसको टू रेगुलेट प्रोसेस वेरिएबल, यानी प्रोसेस वेरिएबल को रेगुलेट कराने के लिए 0 से 100% के बीच में उसको रेगुलेट कराने के लिए कंट्रोल वाल्व को मॉड्यूलेट किया जाता है। मॉड्यूलेट का मतलब उसको भी 0 से 100% के बीच में ओपनिंग को मॉड्यूलेट कराया जाता है, ताकि वाल्व जो है वो जब 0 से 100% के बीच में मॉड्यूलेट करेगा तो प्रोसेस जो होगा यानी फ्लो जो होगा वो भी उसको कंट्रोल होगा, तो उसको हम बोलते हैं कंट्रोल वाल्व। अगला क्वेश्चन है कि हाउ डू यू डिसाइड विच वाल्व टू यूज इन ए प्रोसेस, यानी कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा वाल्व जो है वो किस प्रोसेस में यूज होगा। तो देखिए ये डिसाइड करने के लिए अलग अलग आपके क्राइटेरिया होते हैं, जैसे उस पर ये बेस्ड होता है, जैसे कि फ्लूइड टाइप, यानी कि जो फ्लूइड है वो किस टाइप का है, लिक्विड है कि गैस है कि स्लरी है कि कोरोजन टाइप का कोई फ्लूइड है, तो ये आपको सबसे पहले ये आपको इंश्योर करना है। दूसरा चीज़ है कि प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन, उस एरिया का प्रेशर, उस प्रोसेस का प्रेशर और टेम्परेचर क्या है। उसके बाद रिक्वायर्ड कंट्रोल एक्यूरेसी, फेल सेफ रिक्वायरमेंट और लाइन साइज एंड सीबी, तो इतने सारे चीज़ें होते हैं, इनको हम कंसीडर करते हैं जब हमें सेलेक्ट करना आता है कोई कंट्रोल वाल्व को किसी प्रोसेस के लिए। अगला क्वेश्चन है कि पोजिशनर के टाइप कौन से होते हैं, यानी कि जो कंट्रोल वाल्व का जो पोजिशनर होता है वो कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए कंट्रोल वाल्व का पोजिशनर जो होता है वो 3 टाइप का होता है, एक होता है न्यूमेटिक पोजिशनर, और एक होता है इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर, और तीसरा होता है स्मार्ट या फिर डिजिटल पोजिशनर। तो देखिए न्यूमेटिक पोजिशनर को हम न्यूमेटिक पोजिशनर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि न्यूमेटिक में इनपुट सप्लाई भी इसका 3 से 15 psi का इनपुट सप्लाई मिलता है, और आउटपुट में भी इसका एयर सप्लाई जाता है, तो इसीलिए इसको न्यूमेटिक बोलते हैं। अब ये न्यूमेटिक वाले में क्या होता है कि आईपी कन्वर्टर जो रहता है वो बाहर रहता है, अलग यूनिट रहता है, और वो आईपी कन्वर्टर का आउटपुट सिग्नल यानी 3 से 15 psi का जो सिग्नल आउटपुट एयर आता है वो पोजिशनर का इनपुट होता है, तो उसको हम बोलते हैं न्यूमेटिक पोजिशनर या फिर न्यूमेटिक पोजिशनर। और दूसरा जो होता है इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर, तो इलेक्ट्रोन्यूमेटिक में आईपी कन्वर्टर जो होता है उसी पोजिशनर के साथ में ही रहता है, उसी के अंदर में ही रहता है, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोन्यूमेटिक। इस पर हम डायरेक्ट जो 4 to 20 मिली एम्पेयर का जो इनपुट सिग्नल देते हैं डायरेक्ट पोजिशनर पे आता है। और तीसरा एक होता है स्मार्ट या फिर डिजिटल पोजिशनर, तो जो स्मार्ट और डिजिटल पोजिशनर होते हैं वो हार्ट और फील्ड बस बेस्ड होते हैं, यानी हार्ट से कनेक्टेड होता है, या फिर जो फील्ड बस कम्युनिकेशन डिवाइसेज जो होते हैं उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, तो इनको स्मार्ट या फिर डिजिटल पोजिशनर भी बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि पोजिशनर लगाने का क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है कि हम पोजिशनर क्यों लगाते हैं कंट्रोल वाल्व में, इसको लगाने से फ़ायदा क्या है। तो देखिए पोजिशनर लगाने से क्या होता है कि एक्यूरेट पोजिशनिंग होती है इसमें, और फास्ट रिस्पांस होता है, फ्रिक्शन ओवरकम, ये जो फ्रिक्शन जो होता है वो कम हो जाता है, और स्प्लिट रेंज कंट्रोल की इसमें सुविधा होती है। उसके बाद फीडबैक अवेलेबिलिटी, यानी कि फीडबैक देने का भी इसमें पूरा सिस्टम दिया गया रहता है, तो इसके वजह से हम पोजिशनर लगाते हैं कंट्रोल वाल्व में, और ये कंट्रोल वाल्व लगाने से ये फ़ायदा होता है हमको इतना। अब अगला क्वेश्चन है कि आईपी कन्वर्टर का क्या काम होता है।
तो कंट्रोल वाल्व में दोस्तों एक एसेसरीज होता है आईपी कन्वर्टर। तो पहले आईपी कन्वर्टर अलग से लगता था, लेकिन जब से इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर आया तो उसके साथ में ही आता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन किया था कि आईपी कन्वर्टर का क्या काम होता है, तो आईपी कन्वर्टर का काम होता है करंट से प्रेशर का कन्वर्जन करना। तो आईपी का मतलब होता है, आई मतलब होता है करंट और पी का मतलब होता है प्रेशर, यानी करंट से प्रेशर का जो कन्वर्जन होता है उस कन्वर्ट करता है, उसी को हम बोलते हैं आईपी कन्वर्टर। ये क्या करता है कि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो 4 to 20 मिली एम्पियर का जो सिग्नल आता है पीएलसी से या फिर डीसीएस से, तो उसको न्यूमेटिक सिग्नल यानी 3 से 15 पीएसआई में कन्वर्ट करता है, जिससे न्यूमेटिक एक्चुएटर ऑपरेट हो सके। कैसे होता है कि एयर का सप्लाई हम आईपी कन्वर्टर में एक साइड से देते हैं और उस 4 to 20 मिली एम्पियर के हिसाब से जितना हम इस पर करंट सिग्नल देते हैं आईपी कन्वर्टर पे, तो आईपी कन्वर्टर उसके अकॉर्डिंग 3 से 15 पीएसआई के बीच में उसको भी रेगुलेट कराता है प्रेशर को। तो ये एक प्रकार से प्रेशर रेगुलेटर है जो कि करंट सिग्नल के हिसाब से उसको प्रेशर को रेगुलेट करा के आउटपुट में देता है। 3 से 15 पीएसआई का एयर प्रेशर आउटपुट देता है और इसी 3 से 15 पीएसआई के प्रेशर से वाल्व जो है हमारा ऑपरेट होता है। तो ये काम होता है आईपी कन्वर्टर का कि करंट से प्रेशर का कन्वर्जन करना। अब अगला क्वेश्चन है कि आईपी कन्वर्टर के अंदर कौन सा प्रिंसिपल काम करता है। तो देखिए आईपी कन्वर्टर जो होता है वो मोस्टली फोर्स बैलेंस प्रिंसिपल पे काम करता है, जिसके अंदर कॉइल, नोजल, फ्लैपर सिस्टम ये सारे लगे रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एयर फिल्टर रेगुलेटर क्यों यूज किया जाता है। तो देखिए कंट्रोल वाल्व को क्लीन, डर्टी और रेगुलेटेड एयर सप्लाई देने के लिए हम एयर फिल्टर रेगुलेटर का जो है वो यूज करते हैं। तो एयर फिल्टर रेगुलेटर का नाम से पता चलता है कि एयर को फिल्टर करेगा और फिल्टर करने के बाद उसको रेगुलेट करता है। रेगुलेट का मतलब कि जितना रिक्वायर्ड हमको एयर चाहिए उतना ये देगा कंट्रोल करके, उसको रेगुलेट करके। तो ये क्या करता है कि ये डस्ट, ऑयल, मॉइस्चर को रिमूव करता है एयर में से और प्रेशर को रिक्वायर्ड सेट पॉइंट तक रेगुलेट करता है। तो ये काम होता है एयर फिल्टर रेगुलेटर का। अब अगला क्वेश्चन है कि सोलेनॉइड वाल्व कंट्रोल वाल्व में कहाँ यूज होता है। तो देखेंगे होंगे कि आपको कि कंट्रोल वाल्व में कहीं एक सोलेनॉइड वाल्व का भी यूज किया जाता है। तो उसका काम होता है ESD यानी कि इमरजेंसी शट डाउन, ऑन ऑफ एक्शन, एयर सप्लाई कट ऑफ के लिए या एक्चुएटर, ये सब यही तीनों प्रोसेस के लिए तीन काम के लिए एक्चुएटर लाइन में लगाया जाता है। तो ये एक सोलेनॉइड वाल्व का यही काम होता है कि इमरजेंसी में शट डाउन करने के लिए, ऑन ऑफ एक्शन करने के लिए या फिर एयर सप्लाई कट ऑफ के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सोलेनॉइड वाल्व का फेल सेफ पोजीशन कैसे डिसाइड होता है। तो देखिए जो कंट्रोल वाल्व में फेल सेफ जो पोजीशन होता है वो सिस्टम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड होता है। जैसे कि नॉर्मल एनर्जाइज यानी कि NO है कि NC है इस कॉन्फ़िगरेशन पे, और एक्चुएटर फेल एक्शन यानी कि फेल टू ओपन या फिर फेल टू क्लोज के कॉम्बिनेशन पे। तो ये दो चीज़ों के हिसाब से इन दो पॉइंट को कंसीडर किया जाता है उसको डिसाइड करने के लिए कि फेल सेफ में क्या होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि लिमिट स्विच बॉक्स का क्या रोल होता है। तो देखिए लिमिट स्विच बॉक्स का काम होता है कि वाल्व का पोजीशन यानी कि फुली ओपन या फिर फुली क्लोज का इंडिकेशन पीएलसी या फिर डीसीएस तक भेजना है। अब होता है कि लिमिट स्विच बॉक्स के अंदर क्या होता है। तो देखिए लिमिट स्विच बॉक्स के अंदर जो होता है वो लिमिट स्विचेज होते हैं, जिसके अंदर माइक्रो स्विचेज या फिर प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है जो मैकेनिकल मूवमेंट से एक्चुएट होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि वॉल्यूम बूस्टर क्या करता है। देखिए वॉल्यूम बूस्टर आपका एक एसेसरीज लगे होते हैं कंट्रोल वाल्व में। तो वॉल्यूम बूस्टर का काम ये रहता है कि पोजिशनर के आउटपुट एयर प्रेशर को एम्पलीफाई करके एक्चुएटर को फास्ट स्ट्रोक करने में हेल्प करता है। तो ये वॉल्यूम बूस्टर का यही काम होता है। यहाँ पे वॉल्यूम बूस्टर आप देखेंगे तो ये है वॉल्यूम बूस्टर। अभी वॉल्यूम बूस्टर में क्या है कि यहाँ पे पोजिशनर से जो आउटपुट एयर जा रहा है वो आउटपुट एयर वॉल्यूम बूस्टर में जा रहा है वॉल्यूम बूस्टर को कंट्रोल करने के लिए, और इसका जो एक्चुएटर में जो सप्लाई जा रहा है वो डायरेक्ट अलग से सप्लाई दिया जा रहा है
तो वॉल्यूम बूस्टर को कंट्रोल करता है। पोजिशनर का आउटपुट एयर जो रहता है वो वॉल्यूम बूस्टर को कंट्रोल करता है। जितना वॉल्यूम बूस्टर पे एयर जाएगा वॉल्यूम बूस्टर उतना ऑपरेट होगा, रेगुलेट होगा और उतना इस मेन जो एयर सप्लाई जो होगा उसको आउटपुट में भेजेगा। तो ये फास्ट रिस्पांस के लिए हम यूज करते हैं वॉल्यूम बूस्टर का। अब होता है कि क्विक एग्जॉस्ट वाल्व का कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो देखिए एक्चुएटर का जो एग्जॉस्ट एयर जो होता है, यानी कि उस मान लीजिए हम कंट्रोल वाल्व है, कंट्रोल वाल्व को ओपन करने के लिए हम एयर का सप्लाई दिए हैं। जब हम उसको दोबारा से क्लोज करेंगे तो एयर साइड का एयर जब तक निकलेगा नहीं, वो क्लोज नहीं होता है। तो वो एयर को फास्ट निकालने के लिए, यानी कि फास्ट उसको एग्जॉस्ट करने के लिए ही हम एयर एग्जॉस्ट या फिर क्विक एग्जॉस्ट वाल्व का यूज करते हैं। उससे क्या होता है कि वाल्व जो होता है वो क्विकली ओपन या फिर क्विकली क्लोज होता है। खास करके जो ESD सिस्टम में, यानी इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम में क्विक एग्जॉस्ट वाल्व का एक यूज किया जाता है कंट्रोल वाल्व के साथ में। अब अगला क्वेश्चन है कि लॉकअप रिले का क्या फंक्शन होता है, यानी कि लॉकअप रिले क्यों यूज किया जाता है। तो देखिए, अगर इंस्ट्रूमेंट एयर सप्लाई फेल हो जाए तो वाल्व को उस पोजीशन पर लॉक कर देता है, यानी कि फेल इन प्लेस कंडीशन इसको हम बोलते हैं। जैसे कोई कंट्रोल वाल्व है 50% पे ओपन है, 50% ओपन है और अचानक से आपका एयर जो सप्लाई है वो फेल हो गया, तो उस कंडीशन में वाल्व तो आपका या तो पूरी ओपन हो जाएगा या फिर पूरा क्लोज हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम एयर लॉक रिले या फिर लॉकअप रिले का यूज करते हैं। वो क्या करता है कि अगर आपका एयर फेल होगा तो उस दौरान जो एयर की लाइन है जो एक्चुएटर को जाती है उसको ये तुरंत क्लोज कर देता है। तो क्लोज करने से क्या होगा कि एक्चुएटर के अंदर का जो एयर होता है वो लॉक हो जाता है और वाल्व जिस कंडीशन में रहता है उसी कंडीशन पे रुक जाता है। फिर जब एयर का प्रेशर आपका फील्ड बाहर का प्रेशर जब नॉर्मल होता है तब ये वाल्व जो होता है वो खुलता है। तो ये एयर लॉक रिले आप देख सकते हैं, ये वाला एयर लॉक रिले है। यहाँ पे पिक्चर में देखेंगे इसमें सेट पॉइंट दिया रहता है। सेट पॉइंट हम सेट करते हैं, जैसे 4 kg या 5 kg जो भी आप एयर का सेट पॉइंट सेट करेंगे। अब जैसे ही एयर का सेट पॉइंट से नीचे जाएगा तो ये जो वाल्व होगा वो लॉक हो जाएगा। तो यहाँ से एक्चुएटर की जो लाइन होती है, एयर की लाइन जो एक्चुएटर में जा रही है वो बीच में से ही लॉक हो जाती है। तो एक्चुएटर के तरफ का जो एयर होगा वो एक्चुएटर की तरफ ही रह जाता है और वाल्व जो होगा उसी पोजीशन पे रुक जाता है। तो ये रोल होता है आपका लॉकअप रिले या फिर एयर लॉक रिले का। उसके बाद होता है कि मैनुअल हैंडव्हील का क्या यूज होता है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक एक्चुएटर यानी कि जो MOV होता है वो भी एक कंट्रोल वाल्व भी है। तो उसमें आपने देखा होगा कि मैनुअल एक हैंडव्हील दिया गया रहता है, या फिर कहीं कहीं पे जो ये कंट्रोल वाल्व भी होता है उसमें भी दिया रहता है, जो न्यूमेटिक वाला भी रहता है उसमें भी दिया रहता है हैंडव्हील। तो इसका काम होता है कि अगर एक्चुएटर या फिर पावर फेल हो जाए तो मैनुअली वाल्व को ऑपरेट करने के लिए एक मैनुअल हैंडव्हील का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अगर पोजिशनर के बिना वाल्व लगाया जाए तो क्या प्रॉब्लम आएगी। तो देखिए, अगर बिना पोजिशनर के अगर हम लगा दें वाल्व तो वाल्व एक्यूरेट स्ट्रोक नहीं देगा, फ्रिक्शन और हिस्टेरिसिस की वजह से मिसमैच होगा और हंटिंग उसमें बढ़ जाएगी। तो ये सारी प्रॉब्लम आ सकती है अगर हम बिना पोजिशनर के वाल्व लगाएं तो। अगला क्वेश्चन है कि न्यूमेटिक एक्चुएटर को 4 to 20 mA सिग्नल से कैसे ऑपरेट करते हैं। तो इसका जैसे आपसे प्रोसेस पूछा जाएगा कि जैसे जो हमारा न्यूमेटिक टाइप का एक्चुएटर होता है उसको 4 to 20 mA का जो सिग्नल से कैसे उसको ऑपरेट करते हैं, तो आपको प्रोसेस बताना होता है कि हम 4 to 20 mA सिग्नल देते हैं PLC या फिर DCS से, यानी कि कंट्रोलर से। वो आता है IP कन्वर्टर पे। तो IP कन्वर्टर उसके अकॉर्डिंग न्यूमेटिक सिग्नल देता है, यानी 3 से 15 PSI के बीच में हमारे प्रेशर देता है एक्चुएटर को। और एक्चुएटर पे जब उतना सिग्नल आता है तो एक्चुएटर उसको वाल्व को मूवमेंट कराता है। तो ये प्रोसेस होता है 4 to 20 mA से ऑपरेट कराने का। अगला क्वेश्चन है कि स्प्लिट रेंज कंट्रोल में एसेसरीज का क्या रोल है। तो देखिए, स्प्लिट रेंज कंट्रोल जो होता है कि उसमें क्या होता है कि पोजिशनर या फिर IP को ऐसे कैलिब्रेट किया जाता है कि एक ही 4 to 20 mA सिग्नल से दो अलग वाल्व 0 से 50% पे एक और 50 से 100% पे दूसरा ऑपरेट हो जाए। तो इसी को हम बोलते हैं स्प्लिट रेंज। स्प्लिट मतलब जो 4 to 20 mA जो होता है उसको डिवाइड कर दिया जाता है दो पार्ट में।
उसमें क्या होगा कि पोजिशनर को या फिर आईपी कन्वर्टर को कैलिब्रेट किया जाता है और ऐसे कैलिब्रेट किया जाता है कि 4 to 20 एक ही 4 to 20 मिलीएम्पियर सिग्नल से दो अलग वाल्व ऑपरेट होते हैं। तो पहला वाला आपको 0 से 50% के बीच में ऑपरेट होगा, दूसरा वाला जो होगा वो 50 से 100% के बीच ऑपरेट हो जाए, तो इसी को हम बोलते हैं स्प्लिट रेंज। अब ये हमारे हो गए पूरे कंट्रोल वाल्व से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन और उसके आंसर। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके जानकारी के लायक हम इसमें आपको क्वेश्चन और आंसर मिले होंगे। तो दोस्तों अगर इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके की वीडियो का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल पर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बाकी दोस्तों कंट्रोल वाल्व से रिलेटेड और भी वीडियो देखने के लिए वीडियो की लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में कंट्रोल वाल्व से रिलेटेड सारे जितने भी वीडियो हम उसका लिंक दे देंगे, आप उस पर लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। बाकी अगला वीडियो में एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें कंट्रोल वाल्व के ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड जो भी हमारे प्रॉब्लम होते हैं उसमें हमारे जो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसका क्या आंसर होगा, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगले वीडियो पे भी के लिए भी ज़रूर अपडेटेड रहिए। जल्दी हम दूसरा वीडियो भी देंगे, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कंट्रोल वाल्व का ट्रबल शूटिंग यानी क्या क्या प्रॉब्लम आता है और क्या उसका सॉल्यूशन होता है, कौन सा प्रॉब्लम क्यों आता है। तो इसके ऊपर भी हम उसके क्वेश्चन और आंसर के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे उस वीडियो में।